Welcome to my channel, the Universal Vibes channel, a life-changing channel। आज हम रोंडा बर्न के द्वारा लिखी गई बुक पे बात नहीं करेंगे, उसके लिए हम दूसरे एपिसोड में बात करेंगे। जैसे कि आपने सुना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप पैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, तो उसको क्या करना है। देखिए, हमारे पास हमारा जो वॉलेट होता है, बटुआ होता है, वो टूटा फूटा होना नहीं चाहिए, क्योंकि टूटी फूटी चीज़ें जितनी भी होती हैं हमारी लाइफ में, वो सारी की सारी नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पास बटुआ है, पर्स है, हम उसको रखे हुए हैं, अपने पास रखते हैं, वो एक सुंदर होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर आपने उसमें कचरा रखा हुआ है अपने पर्स में, है ना, कोई भी फटी हुए पेपर रखे हुए हैं, जो पेन है वो नहीं चल रहा है, मेकअप का सामान टूटा फूटा पुराना रखा हुआ है, नहीं, आपको अपने बटुओं को बहुत ही प्यार से, बहुत ही सुंदर तरीके से रखना चाहिए। और जो फटा हुआ बटुआ होता है वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करता है। अगर आप लाइफ में जीना चाहते हो, जैसे कि हमने पहले ही बात की थी कि एक फ्रिक्वेंसी होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, आपके विचारों की फ्रिक्वेंसी होती है। जैसे 90s में एंटीना होता था, जो टीवी होता था ना, वो बंद करते थे, उसको खोलते थे दोनों हाथों से, शटर टाइप ऐसे कुछ होता था। हम लोगों ने तो देखा है, जो आज की जनरेशन है उन्होंने शायद नहीं देखा होगा। तो उस तरीके से उसको खोलते थे, एंटीना को बार बार सेट करना पड़ता था कि सिग्नल आया नहीं आया, है ना। तो ऐसे ही हमारे विचारों की फ्रिक्वेंसी होती है, आप जैसा यूनिवर्स में थ्रो करोगे आप वैसा ही वापस पाओगे, है ना। तो न्यूटन का थर्ड लॉ भी है, एवरी एक्शन हैज़ गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जैसा आप थ्रो करोगे, जैसा आप बोलोगे, आपको वैसा ही मिलेगा। अगर आप पूरी ज़िंदगी, पूरा दिन भर, अगर आप एक दिन ही ले लो, यही बोलते रहोगे कि भाई मर गए मर गए मर गए, नहीं नहीं नहीं, बीमार है बीमार है बीमार है, नहीं नहीं, ये नहीं बोलना है। अगर आपके मन में हमारे लगभग आई थिंक 60,000 से 80,000 विचार एक दिन में आते हैं, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए? सिर्फ पॉजिटिविटी ही हमने अट्रैक्ट करनी है, पॉजिटिव ही सोचना है। इन केस आप ये नहीं कर पाते हो तो आपने क्या करना, आंखें बंद करनी है, अंदर सांस खींचना है, 5-7 सेकंड के लिए उसको बाहर फेंक देना है, फिर से अंदर लेके जाना है, फिर फेंक देना है, 3 से 4 बार ऐसे करना। फिर जब आपने सांस को अंदर खींचा, 5 से 7 सेकंड उसको अंदर रखो और फिर उसको महसूस करो कि आप जो भी सोच रहे थे नेगेटिव थॉट, जो भी नेगेटिव थॉट आपने सोचा वो बाहर चला गया है, ठीक है। तो इसको आप कुछ देर कीजिए, आपको अच्छा महसूस होगा। हम यहाँ पे बात कर रहे थे अपने बटुए की कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम लोग कैसे मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए यही है कि आपने हर वक्त यही कहना है, आई लव मनी, मनी लव्स मी, मनी हैज़ कम टू मी इन अबंडेंस। क्योंकि मैं ये बहुत बार करती हूँ दिन में। मेरे जैसा इंसान जिसने ज़िंदगी में बहुत कष्ट देखे, लेकिन अब मैं क्या कहती हूँ, मैं यही कहती हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। मैं अपनी लाइफ की कहानी आने वाले दिनों में आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं जो सीक्रेट बुक पे सीरीज़ मैंने शुरू की हुई है, धीरे धीरे करके इस पे ही बात करूंगी। उसके बाद मैं अपनी लाइफ की कहानी भी यहाँ पे शेयर करूंगी सबके साथ। आपने सिर्फ यही कहना। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस है, मैंने पूछा, लोगों ने किताब पढ़ी, बोलते कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम पे काम नहीं किया। कैसे करेगा भाई, विश्वास होना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब जी में यही लिखा हुआ आता है कि जो ब्रह्मंडे सो ही पिंडे, जो ब्रह्मांड के अंदर है, जो यूनिवर्स के अंदर है, वही हमारे शरीर के अंदर है। करना क्या है, खोजना है। जैसे हिरन होता है, हिरन के अंदर कस्तूरी होती है, उसकी खुशबू आती है, सबको पता होगा। लेकिन वो जब कस्तूरी की खुशबू आती है तो हिरन इधर उधर भागता रहता है कि कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, मुझे मिल जाए। लेकिन उसको पता ही नहीं है कि उसके अंदर से आ रही है खुशबू। तो भाई ये आपने ऐसे ही करना है, अपने अंदर ढूंढना है। और जो ये किताब है, इसमें भी सबसे पहले पेज पे लिखा हुआ है कि जो ऊपर है वही नीचे है, जो बाहर है वही हमारे अंदर है। तो इसको पाने के लिए आपको थोड़ी देर मेडिटेट करना ज़रूरी है। आप 3 से 10 मिनट तक ज़रूर करें, सांस को अंदर लेना और बाहर, क्योंकि सारा खेल तो सांसों का है। और सांसों में ही क्या है, अगर सांसें ख़त्म हो जाती है तो जीवन ख़त्म हो जाता है। तो जो मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है वही है। सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहिब जी में यही लिखा है कि हर एक चीज़ का थैंक यू करो। जो लोग परेशान रहते हैं, आप ये देखो अपने शरीर की तरफ,
उस ईश्वर ने, उस भगवान अल्लाह गॉड ने आपको कितना महंगा करोड़ों का शरीर दिया हुआ है। आप चल फिर रहे हो, आप अच्छे से तंदुरुस्त हो, तो आपको थैंक यू करना चाहिए। आपको जो भी चीज़ चाहिए आज से ही, अभी से ही आप ये कीजिए कि मैंने पॉजिटिव सोचना है। अगर मैं पॉजिटिव सोचूंगा मेरी तरफ पॉजिटिव ही आएगा। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है। तो आपने जब भी आपको कुछ भी नेगेटिविटी या कोई नेगेटिव थॉट, बुरा थॉट आपके पास आता है, तो आपने गॉड को, यूनिवर्स को यही कहना है कि हे ईश्वर, मेरे शरीर में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव थॉट है, जो भी मेरी फीलिंग्स है नेगेटिव, है ना, मैं सोच रहा हूँ, तो जो भी ये सब चीज़ें नेगेटिव चीज़ें मेरे शरीर को इफ़ेक्ट कर रही हैं, मेरे मन को, मेरे तन को, मेरी अंतरात्मा के ऊपर असर डाल रही हैं, हे गॉड, उनको आप अभी से, उस फ्रिक्वेंसी को अभी से कट कर दो और मेरी अच्छी फ्रिक्वेंसी जो है वो शुरू कर दो। जो मेरी फ्रिक्वेंसी वही है कि मैं एकदम खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम योर क्रिएटिव पावर। ओ गॉड, मैं तुम्हारे द्वारा बनाया गया हूँ, एक अच्छा इंसान हूँ। ठीक है, तो आपने यही बोलना, आपको जो भी चाहिए कि मैं हर एक चीज़ को अट्रैक्ट कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा है, अबंडेंस में आ रहा है। मतलब आप महसूस कीजिए, विजुलाइज कीजिए। अगर विजुलाइज नहीं भी कर सकते तो कॉपी पे लिख लीजिए। कॉपी पे भी नहीं लिखना है तो बोलते रहिए, जैसे मैं करती हूँ। आई लव मनी, मनी लव्स मी। मुझे पैसे से बहुत प्यार है। और पैसा क्या है? पैसा एक एनर्जी है, आप जितना चाहो आप अट्रैक्ट कर सकते हो। आप कोशिश कीजिए सब चीज़ें करने की, ज़्यादा नहीं तो कम से कम आप 21 दिन करके देखिए, 10 दिन करके देखिए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। मुझे मिल रहे हैं। मेरे जैसा नेगेटिव इंसान, मैं पॉजिटिव ही सोचती हूँ। मैं शीशे के सामने, मिरर के सामने जाती हूँ और यही बोलती हूँ कि मैं सब कुछ अचीव कर लूँगी, या मैंने कर लिया है और कर चुकी हूँ। मैं यही बोलती हूँ। पहले तो क्या करना होता है कि गॉड को बोलना होता है कि आपको क्या चाहिए, यूनिवर्स को, क्योंकि हम उस परमपिता परमेश्वर की औलादे हैं, है ना। हमारे माता पिता होते हैं, हम उनसे कुछ भी मांगते थे, बचपन भी तो हमको मिलता था। तो ऐसे ही उस परम पिता परमेश्वर ने हमें बनाया है ना। तो अब हम उनसे नहीं मांगेंगे तो किन से मांगेंगे। सो आप कोशिश कीजिए, जिनके भी माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं आप उनको दूर कीजिए। अगर आप फिर भी मन में ऐसे नेगेटिव थॉट चलते रहें तो आपने क्या करना है, आपने बैठ जाना है। आपको जो भी अच्छी चीज़ लगे, गुरबानी अच्छी लगे, ईश्वर का नाम अच्छा लगे, या कुछ भी आपको भांगड़ा अच्छा लगता है, आपको गाना अच्छा लगता है, वो उस पर अपना फोकस कीजिए, ताकि जो नेगेटिव फ्रिक्वेंसी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, आप भेज रहे हो यूनिवर्स को, ताकि जो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव फ्रिक्वेंसी आप यूनिवर्स को भेज रहे हो वो कट हो जाए और आप पॉजिटिव जो फ्रिक्वेंसी है उसमें जुड़ जाओ, है ना। तो जैसे कि जो नेगेटिव थॉट होते हैं ना, उनको ओवरकम करना बहुत ही आसान होता है। उसके लिए आपने करना क्या है, जल्दी से अच्छे थॉट्स को अपने दिमाग में लाना शुरू कर दो। हमारा जो दिमाग है ना कंप्यूटर की तरह है, और ये नेगेटिव थॉट्स को 1000 गुना ज़्यादा, लाखों गुना ज़्यादा ओवरकम कर जाता है। तो नेगेटिव थॉट्स को क्या करना है, उड़ा देना है, बोलना चल भाग यहाँ से, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। और जो भी तुम आपकी अच्छी यादें हो, फ्यूचर में हो, फ्यूचर के लिए हो, या फिर पास्ट में आपके कुछ अच्छे पल गुजारे हुए हों, उनको आपने याद करना है। ठीक है, तो आपके लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, और कमेंट भी करना।